नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वी के ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों नंबर सिस्टम का 11वां वीडियो, जिसका टॉपिक है जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। तो आप लोग कई परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखे होंगे दोस्तों, खासकर सीजी व्यापम में और सेंट्रल में कभी कभी यह पूछा जाता है। प्रश्न का टाइप क्या रहता है दोस्तों, आपको दे दिया रहेगा, गड़रिया वाला प्रश्न रहेगा, भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, गायों की संख्या ज्ञात कीजिए, कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहता है जिसमें आपको पैरों की संख्या दिया रहता है और सिरों की संख्या दिया रहता है। तो आज ऐसी प्रश्नों को बना करके देखेंगे दोस्तों कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, और ऐसा मेथड बताएंगे दोस्तों जिससे आपको मुश्किल से कुछ ही सेकंड लगेगा, 2 से 4 सेकंड लगेगा आपको आंसर ढूंढने में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको वीडियो को देखना पड़ेगा और प्रश्नों को समझना पड़ेगा, तभी यह हो सकता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमें इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं जो ऊपर वाला आईडी है, और टेलीग्राम चलाते हैं तो हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल सके। साथ ही दोस्तों आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तब भी आपको इसी टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि और उसके बाद आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखिए दोस्तों नीचे में क्या है, तो कुछ प्रश्न है, देखते हैं प्रश्नों को हल करके। तो ये है दोस्तों वो फार्मूला जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो क्या दिया है, 4 पैर वाले की संख्या बराबर पैरों की कुल संख्या बटा 2, और उसमें हमको घटाना है सिरों की संख्या। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रश्न है। तो आपको कुछ भी प्रश्न दिया रहेगा दोस्तों, उसमें आपको एक ऐसा रहेगा जिसमें 4 पैर वाले का दिया रहेगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले उसी 4 पैर वाले की संख्या को निकालना है, फिर हम आसानी से यहाँ पर जो भी हमसे पूछा रहेगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या पता चल रहा है। 4 पैर वालों की संख्या बराबर हो जाएगी पैरों की कुल संख्या, अर्थात जो प्रश्न में दिया रहेगा। सिरों की कुल संख्या भी हमको प्रश्न में दिया रहता है। अब क्या करना है आप लोग देख सकते हैं, इसी को क्या लिख दिया हूँ दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में और लिख दिया हूँ मैं, L/2 माइनस एच, अर्थात लेग बाई 2 माइनस एच है। एच का मतलब होता है हेड, ठीक है, और लेग का मतलब होता है पैर। अगर आप लोग को और समझना है, अपने हिसाब से बनाना है तो ज़्यादा है तो पैर का P लिख लीजिएगा और सिरों का S लिख लीजिएगा। तो कैसे हो जाएगा, P/2 माइनस एस। आप लोग ऐसे अपने मन से बना सकते हैं, प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए, चाहे कुछ भी ट्रिक हो उसका। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों प्रश्नों को बना करके इसी फार्मूले से। प्रश्न दिया है, कुछ गड़रिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया है, तो 4 पैर वालों की संख्या यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखना है हमको, भेड़ों की संख्या, क्योंकि इनका 4 पैर होता है ना, तो 4 पैर वालों की संख्या हमको पहले निकालना है। अब क्या था, तो पैरों की संख्या बटा 2, तो पैरों की संख्या कितनी है, तो 230 है पैरों की संख्या, बटा कितना करना है 2। उसके बाद क्या है, माइनस क्या करना है हमको, सिरों की संख्या, तो सिरों की कुल संख्या कितनी है 60, तो इसको हम लोग यहाँ घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 एक बार में कटेगा, 3 भी एक बार में कटेगा, बचेगा 1, और क्या हो जाएगा यहाँ से 5, अर्थात हमको क्या मिला 115 माइनस 60। तो दोनों को घटा देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 5, और 11 में 6 जाएगा तब भी मिल जाएगा 5, अर्थात जो भेड़ों की संख्या है वह कितनी है दोस्तों, 55 है भेड़ों की संख्या। अब इसी फार्मूले से दोस्तों हमको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन रहेगा उसको भी सेम फार्मूले लगा करके बनाना है। बस यहाँ अगर भेड़ पूछा गया तो भेड़ की संख्या लिख दिए, क्योंकि 4 पैर वाला है दोस्तों इसलिए यहाँ पर इसको लिखे हैं। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता गड़रिये की संख्या कितनी है तो उसको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा दोस्तों कि अगर 2 पैर वालों का ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं। अब जैसे बोला था दोस्तों कि बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट इसी को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 115, 115 में अगर हम लोग 60 माइनस कर दे तो कितना मिल जाएगा 55। तो बन गया ना कुछ ही सेकंड में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। अब तोते के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 2 पैर होते हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, उनके सिरों की कुल संख्या। अब सिरों की कुल संख्या मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, जो तोते हैं और जो बकरियां हैं उनके सिरों की संख्या बोला गया है। ठीक है, मतलब दोनों को मिला करके 35 है, तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो
तोते की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, 2 पैर वालों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे दोस्तों, इधर हम लोग लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एन ले लेते हैं उसको। अपने मन से आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। मैं एन को क्या मान लिया, जो 4 पैर वाले हैं ना उनकी संख्या, या फिर यहाँ पर आप लोग बकरियाँ भी लिख सकते हो एन के स्थान पर। तो इसके में क्या होता है दोस्तों, जो पैर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 90 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, फिर घटाएंगे किसको, जो सिरों की संख्या है उसको। तो कितना हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर 90 को 2 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 45, और 45 में अगर 35 घटाते हैं तो हमको मिलेगा 10। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया दोस्तों, ये जो 10 मिला है वो क्या है, बकरियों की संख्या है। अब यहाँ थोड़ा देखिएगा दोस्तों, दोनों मिला करके हमको कितना बोला गया है, जो सिर की संख्या है ना वो कितनी है, 35 है बोला गया है। तो अगर इसकी संख्या क्या है, 10 है। ठीक है, इनकी संख्या क्या है, 10 है। तो बाकी कितने के लिए हमको 35 होने के लिए कितना चाहिए, तोतों की संख्या जो कितनी है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो सिरों की संख्या है 35, उसमें क्या करेंगे, 10 को माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 25। और ये क्या है दोस्तों, तो हमको जो दिया गया है अर्थात जो पूछा गया है ना वही है, तोते की संख्या कितनी है, तो यहाँ 25 है। तो कैसे पता चला दोस्तों, क्योंकि हमको तो पता चल गया ना जो बकरियों की संख्या है वो क्या है, 10 है। ठीक है, अब हमारे यहाँ दोस्तों बकरियों के तो सिर्फ एक ही सिर होते हैं, वैसे तोते के भी एक सिर होते हैं। अगर आप लोग के यहाँ 2-3 होते हैं उनके तो अलग बात है ना। ठीक है, तो हमारे यहाँ कितने होते हैं, एक ही होते हैं। तो दोनों को मिला करके हमको 35 दिया गया था। अब 35 में से मैं 10 बकरी को हटा दूंगा तो मेरे को तोते की संख्या मिल जाएगी। तो सेम वैसे मिला है 25। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25। दोस्तों अगले प्रश्न में जाने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रहा हो, अर्थात जो हम लोग यहाँ समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो क्या है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। ठीक है, बगुले के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं और एक सिर होते हैं। वही कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है तथा पैरों की कुल संख्या 60, तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो 2 पैर वाले हैं दोस्तों उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको बोला गया है। ठीक है, अर्थात बगुले के कितने पैर होते हैं, 2 ही पैर होते हैं ना। तो हमको क्या करना है, बगुले की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको कुत्ते की संख्या, अर्थात मैं लिख लेता हूँ डी फॉर डॉग। ठीक है, डॉग माने होता है कुत्ता, या लेकिन कुत्ते बोल दिया गया है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसकी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही है दोस्तों 60 बट्टा क्या करेंगे, 2। ठीक है, 60 बट्टा 2 कर लेते हैं। इसको माइनस करेंगे कितने से, सिरों की कुल संख्या से, जो कि दिया है हमको 24। तो इसको घटा लेते हैं, ये हो जाएगा 24। तो कितना हो जाएगा, इसको अगर डिवाइड करें तो 60 को 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में अगर हम लोग 24 घटाते हैं तो हमको मिलेगा 6। अर्थात यहाँ जो कुत्ते की संख्या है दोस्तों कितनी है, 6 कुत्ते हैं। अब उसके बाद हमको बोला क्या गया है, बगुलों की संख्या ज्ञात करना है। तो अगर हमारे पास जो कुत्ते की संख्या 6 है तो 6 सिर हुए, यहाँ 6 कुत्ते की 6 सिर। तो उसके बाद क्या बोला गया है, सिरों की संख्या 24 है, तो आप इसमें घटा दीजिए। 24 माइनस 6 बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 18। और 18 क्या है दोस्तों, तो बगुले की संख्या है जो हमसे पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट आप लोग सिर्फ देख कर ही बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आने वाला है, अर्थात किसमें बगुलों की संख्या कितनी है, कुत्तों की संख्या कितनी है। कैसे बनाना है देखते हैं। जैसे आप लोग यहीं पर देख सकते हैं 60 दिया है, तो जो पैर की संख्या दोस्तों सबसे पहले आप उसको कटा दीजिए ना। तो जो 60 है उसको अगर हम लोग कटा देंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। 30 पैर मिल रहा है। अब उसके बाद सिरों की संख्या को उसमें माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 6। तो हमारे जो यहाँ पर है 4 पैरों वालों की संख्या कितनी है, 6 है। अब यहाँ पर बोला गया 24 सिर है। ठीक है, अभी इसका तो मिल गया 6, सिरों की संख्या कितनी है, 24। तो 6 को अगर यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 बचेगा। या फिर ये भी बोल सकते हो, जब ये 6 है तो 24 बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, इसमें 18 ऐड करना है। तो आप लोग देख कर ही बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। कुछ क्वेश्चन और है दोस्तों, करके देखते हैं। भेड़ व गड़रिए के एक समूह में 16 पैर है। ठीक है, ये प्रश्न है दोस्तों 4 अलग से है ना, वो चौथा प्रश्न इसलिए है। तो भेड़ व गड़रिए के एक समूह में 16 पैर है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इनमें भेड़ों की संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न को एक बार पढ़े तो हमको क्या पता चल रहा है दोस्तों, हमको क्या ज्ञात करना है, तो भेड़ों की संख्या। इतना तो हमको पता चल गया। तो क्या हो जाएगा, पैर को लेते हैं, उसके बाद 2 को
2 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस करते हैं सिरों की संख्या। तो यहाँ सिरों की जो संख्या है वो कितनी है 10, तो 10 तो नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है जो पैर है ना वो क्या है, सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो पैर की अगर संख्या कितनी हो जाती, 1 रहती, तो 1 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 मिलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर 2 में 10 जोड़ो तो 12, 3 में 10 जोड़ो तो 13, 4 में 10 जोड़ो तो 14, 5 में 10 जोड़े तो 15 और 6 में अगर 10 जोड़ते हैं तो हमको मिलेगा 16। और यही बोला गया है कि जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो 6 में 10 जोड़ेंगे तभी तो हमको 16 मिलेगा ना। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, जो सिरों की संख्या है वो कितनी मिलेगी यहाँ से 6। ठीक है दोस्तों, कितनी मिलेगी 6। तो यहाँ से अगर कटाते तो 2 एक कम और 2 अट्ठे 8 बार में कटेगा, तो 8 में अगर 6 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, मिलेगा 2। अर्थात जो भेड़ की संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 2 है। तो बाकी कितने हैं, गड़रिया है, देख लीजिए कितने गड़रिया मिल रहा है आपको यहाँ से 4। गड़रिया की जो संख्या वो 4 है और जो भेड़ों की संख्या रहेगी वो कितनी है दोस्तों, तो 2 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ 6, क्योंकि सिरों की संख्या 6 है ना, तो 6 ही तो होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी बताना है, तुरंत बताना है। छत्तीसगढ़ी में जैसे हमने कही था ना, तुरंते बतावा कही के, उसने आप मतलब अभी बताना है दोस्तों एक आंसर का हो तेला। ठीक है, जैसे प्रश्न पढ़ते हैं, क्या दिया है प्रश्न में, एक चिड़िया घर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर है तो कबूतर की कुल संख्या क्या है। अर्थात 2 पैर वालों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों कि जो कबूतर की संख्या है वो कितनी है। मेथड आपको पता है, पैर को 2 से काटना है, उसके बाद सिर से घटाना है। ठीक है दोस्तों, क्या है, पैर को 2 से काटना है, फिर सिर की संख्या से घटाना है, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग इकाई अंक वाले प्रश्नों के ऊपर, जिसमें हम लोग कुछ अलग अलग तरीके के प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और उसमें से इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।